अगर मैं ये कहूं कि इस वर्ल्ड कप की टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल में आई हैं तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो टॉप 4 टीमें होंगी, सबसे अच्छा खेली होंगी, वही सेमीफाइनल में आएंगी। इंडिया का मैच है न्यूजीलैंड के साथ। ये 2019 वर्ल्ड कप की रिपीटिशन है। 2019 में भी भारत फेवरेट था, 239 चेज करने थे, दूसरे दिन तक मैच चला गया और फिर वो कोलैप्स हो गया। लेकिन 2019 सेमीफाइनल और आज के सेमीफाइनल में मेरे लिहाज से बहुत फर्क है। एक तो ये कि इंडियन कंडीशंस है, वहां पर गेंद सीम कर रहा था। दूसरा, इस टीम में कॉन्फिडेंस है। तीसरा, इस टीम को देखकर बाकी टीमों में हवा है। तो बड़ी हैरानी होगी अगर इंडिया न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल हारता है। बड़ी बात यह भी है कि इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप में अच्छा खेला ही नहीं, और इंग्लैंड तो अब चैंपियंस ट्रॉफी की क्वालिफिकेशन की दौड़ में है। वो टीम जो डिफेंडिंग चैंपियन थी, वो टीम जो इस साल वर्ल्ड कप जीत सकती थी, लेकिन अपने शुरुआती खराब खेल से वो बाहर हो गई। फिर बात आती है जी पाकिस्तान की। अब यह हकीकत है कि वर्ल्ड कप से एक महीना पहले मैं भी पाकिस्तान को टॉप 4 में रख रहा था, लेकिन एशिया कप देखने के बाद, स्पेशली जब नसीम शाह को भी चोट लग गई, तो यह साफ हो गया यार इस टीम की लिमिटेशंस तो हैं। ये टॉप 4 तक जा सकती है वर्ल्ड कप में, लेकिन टॉप 4 के लिए इनको शुरुआत अच्छी चाहिए होगी। अब इनके लिए शेड्यूल भी बड़ा जबरदस्त था। इन्होंने जिस तरह से नेदरलैंड्स को हराया और पाकिस्तान को 350 चेज कर दिए, लगा कि यार ये टीम जो है वो वाकई में अपना बेस्ट देकर जाएगी सेमीफाइनल में। बाबर आजम एक बड़ी रेपुटेशन लेकर आए थे। दुनिया पिछले 1-2 साल से कह रही थी बाबर वर्सेस विराट, और बाबर ने चूंकि अपनी टीम को इंडिया से बेहतर रखा था T20 वर्ल्ड कप्स में, दुबई में वो सेमीफाइनल में हारे, पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में वो फाइनल में हारे, तो एक तरह से लग रहा था कि उनकी कप्तानी में टीम रिस्पॉन्ड कर रही है। बाबर एक कप्तान के तौर पर रिस्क लेकर आए थे, लेकिन उस रिस्क में एक रिवॉर्ड था। रिस्क यह था कि वो शायद चुनिंदा खिलाड़ियों के साथ लगातार क्रिकेट खेलते रहे। उन्होंने ज्यादा और खिलाड़ी ट्राई नहीं किए। जब आप और खिलाड़ी ट्राई नहीं करते तो आपको पता नहीं चलता। वो ये सेट फॉर्मूला भी था, लेकिन जब वो यहां पर आए उनको रिवॉर्ड नहीं मिला, क्योंकि इमाम बुरी तरह फ्लॉप हो गए। शाहीन अफरीदी की विकेटें जरूर है, लेकिन अगर आप अपने दिल पर हाथ रख के पूछेंगे अपने आप से, उनकी गेंदबाजी से पाकिस्तान मैच नहीं जीता है। विकेटें लेना और वो विकेटें लेना जो आपको मैच जिता दे, उसमें बड़ा फर्क होता है। मधुशंका की भी बड़ी विकेटें हैं, तो क्या वो इस टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर होंगे? नहीं। जब तक शाहीन अफरीदी ऊपर से 2-3 आउट नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान कुछ कर ही नहीं सकता था, क्योंकि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में सबसे साधारण और सबसे मतलब ऑर्डिनरी स्पिनर्स लेकर आया था। अब नवाज और शादाब शायद T20 में चल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास शाहीन था, नसीम था, हारिस रऊफ, ये अच्छा बॉल डाल देते थे T20 में, और स्पिनर्स आके 4-4 ओवर अपने अच्छे डाल देते थे। बट ये वनडे क्रिकेट में ना 10-10 ओवर तो इनके तेज गेंदबाज भी स्ट्रगल कर रहे थे। तो जिस तरह के स्पिनर्स पाकिस्तान लेकर आया था, इनके लिए बड़ा जरूरी था कि ऊपर से 2-3 अगर ये आउट करें तो स्पिनर आके बीच में बॉल डालें, क्योंकि इनके पास एक अच्छी चीज ये थी, और जो इस वर्ल्ड कप में चली भी, कि आखिरी 10-12 ओवर में ये कमबैक गेंदबाजी में करते थे, क्योंकि हल्का फुल्का रिवर्स भी होता था। सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट बाबर के लिए शाहीन भी नहीं थे, शायद सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थे हारिस रऊफ। हारिस रऊफ के पास स्पीड है, हारिस रऊफ के पास बाउंस है, और हारिस रऊफ के पास स्किल नहीं थी। आप देखें शुरुआती मैचों में वो पहले ओवर में कभी 26 खाए, कभी 16 खाएं, कभी 12 खाए, कभी 2 चौके खाएं पहले ओवर में, कभी छक्का खाएं। यार वो फास्ट बॉलर का ना दबाव नहीं होता। अब इंडिया से देखें ना, सिराज और बुमराह जब नया बॉल डालते थे, उसके बाद वन चेंज आते थे, मोहम्मद शमी, इनवेरिएबली मोहम्मद शमी ने पहले ओवर में 1 आउट किया है। तो अगर आप ऊपर से नई बॉल के साथ पिटते ही रहोगे, तो फिर तो भाई वो खुला दरवाजा है, और उसके बाद रनों को कोई रोक नहीं सकता। तो गेंदबाजी पाकिस्तान की हमेशा ताकत थी। इस बार सबसे साधारण गेंदबाजी पाकिस्तान की, इवन फास्ट बॉलर्स। बैटिंग ठीक है, फखर को ये पहले खिलाना नहीं चाहते थे, ये फर्स्ट चॉइस, एक आधा मैच ड्रॉप कर दिया, फिर उन्होंने कहा जी नी में चोट लग गई, फिर उन्होंने आके रन बनाए, उन्होंने कहा नहीं मेरी नी के बावजूद मैं खेल सकता था, और फिर उन्होंने एक जबरदस्त 100 बनाया न्यूजीलैंड के खिलाफ। दरअसल पाकिस्तान ने ना इस वर्ल्ड कप में एक ही मैच जीता है, एक ही मैच जीता है पाकिस्तान ने, क्योंकि श्रीलंका जरूर आपने चेज किया, साधारण टीम, नेदरलैंड्स साधारण टीम, बांग्लादेश साधारण टीम, न्यूजीलैंड से आपने 402 रन खाए, और फिर ठीक है डकवर्थ लुइस में, क्योंकि बाबर ने और फखर ने उस दिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की थी, पाकिस्तान वो मैच जीत गया और एक्सपेक्टेशंस ऊपर चली गई। लेकिन कुदरत का निजाम जो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है, जो हर मतलब कॉन्वर्जेशन क्रिकेट की में आ जाता था, कुदरत का निजाम भी तो कुदरत भी तो देखता है ना। अगर आप अपनी मदद खुद नहीं कर सकते तो कुदरत बार बार आपकी मदद नहीं करेगा। आई थिंक पाकिस्तान ने यह रियलाइज किया होगा कि उनका खेल अच्छा नहीं था। पाकिस्तान ने यह भी रियलाइज किया होगा कि बाबर का गलत टाइम पर यह खराब फॉर्म आया, और बाबर ने यह रियलाइज किया होगा कि जब वर्ल्ड कप आता है
तो आपको थोड़ा डेयरिंग होना पड़ता है, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट बदल गई है। ये मैंने भी शुरू में कहा था, टुक टुक से जो टीमें कोशिश करेंगी वो 270 280 तक जाएंगी। वो बड़ी टीमों के खिलाफ उस जारहाना बल्लेबाजी नहीं अगर करेंगे तो वो फंस जाएंगे। हालांकि इन्होंने श्रीलंका को 350 चेज किए, इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ वो बड़ी जबरदस्त चेज की, भले वो डकवर्थ लुईस था। तो मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान आज अपने हालात के लिए खुद जिम्मेदार है। हाँ, वो आखिरी मैच में जाएंगे, वो कहेंगे जी 287 रन से हम इंग्लैंड को हरा सकते हैं। वो ये भी कहेंगे कि जी अगर इंग्लैंड पहले खेलता है तो हम 17 गेंदों में चेज कर देंगे। पाकिस्तान की टीम नहीं, मतलब सोशल मीडिया वॉरियर्स कहेंगे कि ऐसा हो सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान के सेमीफाइनल उम्मीदें अभी भी कहीं ना कहीं हद तक बरकरार हैं और बाबर आजम ने आज सेमीफाइनल के लिए से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इंग्लैंड के मैच से पहले, उसमें उन्होंने पूरी उम्मीद दिखाई दी है और कहा है कि हम तैयारी करेंगे कि हमने नेट रन रेट कैलकुलेशन जो कर ली है उस पर पूरा उतरे और पहले खेलते हुए फ़खर जमान ने अगर 20-30 ओवर्स निकाल लिए तो हम एक अच्छा टोटल करने में कामयाब हो जाएंगे। और फिर दूसरी टीम जो इंग्लैंड है उसको अगर हम रोकते हैं स्मॉल टोटल पे तो हम अपना नेट रन रेट बेहतर करके न्यूजीलैंड से आगे निकल के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। हालांकि जो इक्वेशन बन रही है वो ये है कि पाकिस्तान अगर बैटिंग फर्स्ट करता है तो पाकिस्तान अगर 300 स्कोर बनाता है तो पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 13 रन पर रोकना होगा, जो कि नामुमकिन दिखाई देता है। 350 रन अगर पाकिस्तान करता है तो 63 रन पर रोकना होगा, जो कि स्टिल पॉसिबल नहीं नज़र आ रहा। 400 रन अगर पाकिस्तान करता है तो 112 रन पर इंग्लैंड को अगर रोकता है तो फिर पाकिस्तान आगे जा सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान 400 रन बना पाएगा और क्या पाकिस्तान की बॉलिंग में इतनी कैपेबिलिटी है कि इंग्लैंड को 112 रन पर आउट कर सके। और लेकिन दूसरी तरफ इंग्लैंड पर भी ये दबाव होगा कि उन्होंने मैच जीतना है और चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए अपनी क्वालिफिकेशन जो है उसको कंफर्म करना है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान 450 रन करता है तो 162 रन पर इंग्लैंड को रोकना होगा, 500 रन करता है तो 211 रन पर रोकना होगा, जो कि नामुमकिन दिखाई देता है। अगर पाकिस्तान फील्डिंग करता है तो फिर पाकिस्तान ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप से बाहर हो ही जाएगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान को जो भी टारगेट मिलता है इंग्लैंड की जानिब से वो कम से कम भी 1.3 ओवर में ज़्यादा कंप्लीट करना है। 20 स्कोर अगर इंग्लैंड करता है, अगर 50 करता है तो 2 ओवर में, 100 करता है तो 2.5 ओवर में, इसी तरह 150 करता है 3.4 ओवर, 200 करता है तो 4.3 और 300 करता है 6.1, जो कि इम्पॉसिबल है। तो पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम तो अभी तक अपनी परफॉर्मेंस पे भी गमज़दा नहीं है और उनको यही है कि पाकिस्तान जो है वो शायद क्वालिफाई कर जाए फॉर दी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। लेकिन फैंस जो हैं वो उम्मीद छोड़ चुके हैं। क्या कहना है इंडियन मीडिया का पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन के बारे में यही जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मजीद रिएक्शन वीडियो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। वो ये भी कर सकते हैं कि इंडिया को ब्लेम करते रहेंगे, बॉल बदल दी, पिच बदल दी, लाइट क्यों नहीं जली, लाइट क्यों जली, लोग क्यों नहीं आए, लोग क्यों आए, हमारी सिक्योरिटी ज़्यादा क्यों है, सिक्योरिटी क्यों नहीं है। वो तो नुक्ताचीनी आप कुछ भी कर ले। असल बात यह है कि उनकी टीम अपने पोटेंशियल से नीचे खेली। असल बात यह भी है कि उनकी जो पोटेंशियल थी वो चैंपियन बनने की थी भी नहीं। मे बी उनके पास यही सबसे अच्छा टैलेंट था, लेकिन उनके पास शायद वर्ल्ड चैंपियन बनने का टैलेंट 50 ओवर में नहीं था। 20 ओवर में परहैप्स यस, पर 50 ओवर में नहीं था। और जब आपका पोटेंशियल ही चैंपियन बनने का नहीं है और आप उससे भी नीचे खेले तो नतीजा यही था कि वो सेमीफाइनल में नहीं आए। अब पाकिस्तान के लिए भले ही सेमीफाइनल का दरवाजा बंद हो गया है,